हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई एम सचिन कुमार फ्रॉम मिर्जापुर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है मोस्ट रूल्स इन पैसिव वॉइस। इट्स मीन इट विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी शुड ट्राई टू see this and we should try to learn lots of knowledge about passive voice because you know that passive voice is a very most topic for our exam, for UP board and for every patterns. It is a very most important. That's why we should learn lots of knowledge about this. Friends, let's see. यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है मोस्ट रूल्स इन पैसिव वॉइस। देखिए जैसे इसमें हो गया कि आप पैसिव वॉइस का नियम क्या है। पैसिव वॉइस का नियम यही है कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब की तीसरी अवस्था। और जो होती है कि मोस्ट रूल ये होती है कि हम सब्जेक्ट लिखने से पहले जो होती है सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो हर एक टेंस में बाई का प्रयोग नहीं किया जाता फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देने जा रहे हैं जिसमें आप बिना बाई की हर पैसिव वॉइस बना सकते, मतलब बिना बाई के ये जो रहेगा टॉपिक, ये बिना बाई का रहेगा। इसमें आप बिना बाई लगाए आप हर एक टेंस इसमें बिना बाय लगाए हुए इसका आप बना सकते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए आप इसको समझते रहिए और वीडियो पॉज करके इसको लिखते रहिएंगे, तब आपको बहुत सही तरीके से समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर जैसे कोई सेंटेंस लिखा गया, देखिए यहाँ पर लिखा गया है विनय आस्क्ड टू रीना इफ ही इज गोइंग टू आगरा। देखिए पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है जैसे कि कोई एक्टिव वॉइस हो तो हम उसका इस तरीके से पैसिव वॉइस सुने, तो उसको अपने लैंग्वेज में बोले, जिस अपने लैंग्वेज में बोले, यानी कि कहने का मेरा मतलब सेम हो, बस मेरे बोलने का तरीका जो हो वो सेम रहना चाहिए। बस बोलने का तरीका अलग हो लेकिन उसका मतलब जो है वो डिफरेंट ना हो। ठीक है ना, बस बोलने का तरीका बस थोड़ा सा, जैसे कि आप कोई सेंटेंस बोले, जैसे आप कोई पैसिव वॉइस से बोल रहे हैं, आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, हम उसको अपने तरीके से बोले हैं। ठीक है, बोलने का मेरा जो जो बोलने का मेरा तरीका रहेगा वो बदल जाएगा, लेकिन जो सेंस रहेगा, सेंस जो रहेगा, दोनों सेंटेंस का मतलब जो रहेगा वो सेम होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो लिखा है इसमें बाई क्यों नहीं लगाते, क्योंकि बाई का मतलब होता है जैसे कि बाई आप लगाते हैं। ठीक है, तो हम जो बताए हैं कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस था उसका मतलब और पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस था उसका मतलब ना बदले। ठीक है ना, उसका मतलब सेम रहना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब सेम रहना चाहिए। इसमें क्यों बाय नहीं लगाते, क्योंकि बिना बाय लगाए भी इसका मतलब सेम रहता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है। इसमें आप देखेंगे इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ फिर एक सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ हमारा जो हो गया ये अगला सेंटेंस है, इसको बोलते हैं क्लाज। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लाज। ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लाज। ठीक है, ये हमारा अगला क्लाज हो गया। अब यहां पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अदर सेंटेंस हो गया, हमारा एक क्लाज हो गया। ठीक है ना, तो इसको आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले कुछ मत करिए। जो पहले सेंटेंस का होता है, जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, बस उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लीजिए। बस उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लीजिए। उसके बाद जो क्लाज मारा हो, जैसे लिखा हो वैसे उसको उतारते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे एक हो गया, यहाँ क्या लिखा, विनय आस्क्ड टू रीना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पीवी बनाएंगे ना भाई, पीवी बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, रीना। अब यहाँ पे देखिए रीना ये क्या V2 है ना, V2 की एंट्री क्या होती है, वाज वेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, वाज आस्क्ड। ठीक है ना, देखिए हम आपको बता चुके हैं V2 की एंट्री वाज वेयर, ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो रीना वाज आस्क्ड हो गया, रीना वाज आस्क्ड। उसके बाद ध्यान दे, जो हमारा क्लाज होता है, अगला सेंटेंस जो होता है, क्लाज का मतलब क्या होता है, क्लाज का मतलब होता है सेंटेंस प्लस वर्ब। सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही होता है क्लाज ना। एक क्लॉज बराबर क्या होता है, सेंटेंस होता है। जो सेंटेंस था उसी को क्लॉज बोलते हैं, जो क्लॉज था उसी को सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, रीना वाज आस्क्ड। अब उसके बाद जो सेंटेंस है उसको ऐसे लिख दीजिए, इफ ही इज गोइंग टू आगरा। बस इतना आप कर देंगे, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। सिर्फ इतना। अब इसमें बाय का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, समझ आ रहा है, इसमें बाय का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा जो इसका मतलब है, इसका और इसका मतलब सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, और जैसे हो गया कोई और सेंटेंस हो गया, जैसे सी आस्क्ड टू हिम। ठीक है, व्हाट व्हाट डज
टू, ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा अलग हो गया और इसके पहले जो है हमारा अलग सेंटेंस। तो इसमें जो होता है, जो हमारा इसका जो फर्स्ट सेंटेंस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लीजिए। यहाँ पर करिए पी भी, ठीक है। तो हिम हो गया, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर देखिए भी टू आ गया, तो इसको फिर क्या करेंगे, ही वाज आस्क्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे, ही वाज आस्क्ड, ही वाज आस्क्ड। उसके बाद जो सेंटेंस है उसको ऐसे ही उतार दीजिए, ठीक है, उसको ऐसे ही उतार दीजिए। हमारा हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब जैसे तीसरे में जैसे लिखा है आई आस्क टू, आई आस्क टू, क्या हो जाएगा, आई आस्क टू देम। यहाँ पर लिखा आई आस्क टू देम, ठीक है। और यहाँ फिर लिख दीजिए वेयर, वेयर वेयर सोहन इज गोइंग, वेयर सोहन इज गोइंग, ठीक है। यहाँ पर पीवी करेंगे इसका, तो क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पर पहले ला दिए, जिसे पहले दूसरे एग्जाम्पल बताया गया है। दे, यहाँ पर देखिए V1 की एंट्री इज एम आर होगा, ठीक है। तो दे के साथ क्या आ जाएगा, आर, दे आर आस्क्ड, क्या हो जाएगा भाई, दे आर आस्क्ड, दे आर आस्क्ड। उसके बाद जो हमारा है यहाँ पर वेयर, ठीक है, वेयर सोहन इज गोइंग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद हम आपको 2-3 एग्जांपल दे रहे हैं और उसको आप ट्राई करिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, इसके बाद हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है यू आस्क्ड टू मी, ठीक है ना, व्हाट शी हैज डन इन द क्लास। देखिए अब आपको इस समझ में आ रहा होगा, जैसे ये बहुत कंफ्यूजन होगी कि जो यहाँ पर ये सेंटेंस है व्हाट शी हैज डन इन द क्लास, ये आप सोचेंगे प्रश्नवाचक है। ऐसा नहीं है, प्रश्नवाचक देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ड आता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये नियम कहाँ का है, ये नियम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर पढ़े होंगे, जिससे हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जो कंजक्शन दैट को, जैसे जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है तो उसको उसका कंजक्शन बना लिया जाता है, ठीक ना, उसी से सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है। तो वही वाला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना, जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में जो होता है प्रश्नवाचक से प्रश्नवाचक शब्द से सेंटेंस स्टार्ट रहता है, ठीक है। तो उसी प्रश्नवाचक शब्द को क्या बोलते हैं, उस सेंटेंस का कंजक्शन बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर बनाया गया इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपका क्लॉज हो गया सेंटेंस, और यहां से यहां अलग हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यू आस्क्ड टू मी, तो यहाँ पर जो बनाएंगे इसका पी भी, तो इसको क्या करेंगे, आई सेकेंड फॉर्म आई वाज आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड। उसके बाद जो सेंटेंस है उसको ऐसे लिख लीजिए, व्हाट शी हैज डन इन द क्लास। देखिए ये हमारा जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस होता है, क्योंकि जानते हैं हर लोग सिर्फ 8 टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम अपने वीडियो में क्या बोल रहे हैं कि 12 टेंस का पैसिव वॉइस बताए हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो हो गया ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा जो है ना अलग डिफरेंट पैसिव वॉइस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस है, ठीक है ना, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। जो इसका एक्टिव वॉइस होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, और इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसको आप वीडियो पॉज करके इसको राइट कर लीजिए और इसको ट्राई करिए, ठीक है। इसको आप ट्राई करेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग एकदम बढ़िया सही तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।